Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. If you are new on this channel, then I'm gonna tell you that on this platform, I always talk about how to get the scholarship, how to get the admission in the universities, how to avail the scholarship. So if you're new on this channel, then please like and subscribe my channel because in all of my videos I always cover a lot of things. Just like मैं requirement के बारे में बताती हूँ, I always tell about the eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, what is the summary, what is the ranking of the university, and at the end I always explain how to fill the application form for the scholarship, because it is the most difficult part of the scholarship to get the scholarship and to get the admission in the universities. क्योंकि मुझे भी पता है when I was applying for the scholarship in foreign countries, तो that was the most difficult part for me कि मैंने उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कोई उसमें मिस्टेक ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। सबसे पहले तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम होता था, मेरे लिए प्रॉब्लम होता था कि मैंने लिंक कैसे ढूंढना है, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट होता है जब आपके पास, जब मैं अप्लाई कर रही थी उस टाइम पे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं थी, कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं थी, तो बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी मुझे कि हाउ टू गेट द लिंक टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्कॉलरशिप पे चैनल बनाऊंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इजीली जो है वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में भी आई विल टेल यू अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द scholarship. I'll tell you about the ranking, acceptance rate, about the departments, and what documents do you need to apply for the scholarship. And similarly, I'll tell you about how to fill the application form. So let's start our video summary. I'll tell you about the summary: study in Italy and the providers, as I'm making video on University of Trieste, so provider will be University of Trieste. स्टडी लेवल क्या होगा आपका, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ मैं बताना भूल गई थी कि अंडर ग्रेजुएट भी आपका इसमें शामिल होगा। और एरिया ऑफ स्टडी जो कि सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, एंड फंडिंग टाइप फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो यहाँ मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा कि दिस वीडियो इज़ फॉर अंडर ग्रेजुएट, फॉर मास्टर्स। अच्छा, next is this a public university, public research university. It is founded in 1924, and the acceptance rate for this university is 70 to 75%, and it is pretty high acceptance rate, क्योंकि यूजुअली जिस यूनिवर्सिटी का acceptance rate more than 50 होता है तो वहाँ पे एडमिशन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, और 70 to 75% acceptance rate is pretty high acceptance rate. अच्छा, रैंकिंग की बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, वर्ल्ड लेवल पे जो रैंकिंग आती है, दैट इज़ 571। यूरोप में 225। इटली में इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है आउट ऑफ 28 यूनिवर्सिटीज़ में से 22nd नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है। और जो इनका रीजन है फ्लोरली वेनेजिया ग्योलिया, इसमें जो इस यूनिवर्सिटी का नंबर है 3 यूनिवर्सिटीज़ में से फर्स्ट नंबर पे आती है। त्रियस्ते में भी ये फर्स्ट नंबर पे आती है। और यहाँ की जो फेमस डिपार्टमेंट है, डेट इज़ मैरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो इसकी रैंकिंग आती है वो 184 नंबर पे है। अच्छा, स्कॉलरशिप टाइप कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आपका मेरिट अच्छा है, 3.5 3.6 अगर आपका मेरिट है, यू कैन अप्लाई फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। देयर इज़ आल्सो अनदर स्कॉलरशिप दैट इज़ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। इसे रीजनल स्कॉलरशिप भी कहते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे दिया जाता है, आपके घर की, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पे दिया जाता है कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट तैयार करना पड़ेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट जो स्कॉलरशिप का वो होता है, फाइनेंशियल नीड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको तैयार करना पड़ता है। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरी ऑलरेडी चैनल पे कुछ वीडियोस हैं रीजनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड, आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो वो उसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिस बेस पे आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जब मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, जब स्कॉलरशिप के पोर्टल्स ओपन होंगे, तो उसमें भी सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो याद रखिएगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब आप एडमिशन फ़ी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो वो परेशान हो जाते हैं कि आपने तो कहा था ये स्कॉलरशिप है, लेकिन एडमिशन फ़ी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपको मंथली फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। हर पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होती है, लेकिन जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपकी जो फ़ी है वो वेव हो जाती है। आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको एक फ्री मील मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास एक स्कॉलरशिप की अमाउंट आपके अकाउंट में आती रहती है। इसके मतलब मैं आपको बता दूंगी।
अच्छा, next is requirement. You don't need to show your IELTS and TOEFL. You can apply on the basis of your English proficiency certificate. आप English proficiency certificate दिखाएं, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं. जो minimum CGPA that is required by this university is 2.5. मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, उन्होंने कहा हुआ था कि 2 पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक सजेशन है कि अगर आपका जिस तरह आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, अगर आपका CGPA 2.5 है तो आप अप्लाई कीजिए, वरना आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. कुछ वीडियोस में मैंने देखा था कि उन्होंने कहा था मिनिमम CGPA इज़ 2 इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, बट मैं सही बता रही हूँ कि मिनिमम CGPA दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी इज़ 2.5. अगर आपका 2.5 या मोर देन 2.5 है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. अब हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं टू चेक इट आउट. So this is the link of this university. Look at this program in English. First check the program जो कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है फॉर द अकेडमिक ईयर. से यहाँ पे 2023 2024 लिखा हुआ है, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना. सेम 2024 2025 की भी सेम यही चीज़ है. बैचलर के लिए दे आर ऑफरिंग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज़ इंग्लिश में है. एंड नेक्स्ट इज़ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जो कि इंग्लिश में है. नेक्स्ट हम लोग मास्टर्स के लिए चेक करते हैं. बैचलर्स के लिए दे आर ऑफरिंग जस्ट 2 कोर्सेज इन इंग्लिश. मास्टर्स के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, न्यूरो साइंस, डाटा साइंस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग. नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड नेक्स्ट इज जियोफिजिक्स एंड जियोडाटा. Material and chemical engineering. Next is global change ecology, that is partially in English. अच्छा, यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपने इस पर परेशान नहीं होना कि हाफ अगर हमारा इंग्लिश में है, हाफ फुट जो है हमारा इटालियन में है, तो हम इटालियन में नहीं करना चाहते. अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो मैं जानती हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव दिस डिज़ायर, दे हैव दिस होप कि हम लोग वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएं. तो क्योंकि मैं भी जब यूरोप गई थी तो आई हैड द सेम होप कि मैं वहाँ जाऊँगी और मैं सेटल डाउन हो जाऊँगी. मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रही थी यूरोप के, और मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि मैंने पाकिस्तान नहीं आना. और हमारी जो कंट्रीज़ है उसकी जो कंडीशन हो गई है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही माइंड में होता है कि अगर हम यूरोप जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो हमने वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जाना है. तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप जाते हैं और आपके पास उस कंट्री के जो लैंग्वेज होती है उसके कोर्स हैं, तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा. जस्ट लाइक दिस वन, ग्लोबल चेंज इकोलॉजी. नेक्स्ट इज़ फंक्शनल जेनोमिक्स. तो आपने अगर आपके पास ये पार्शली इन इंग्लिश में है तो आप इसे ज़रूर लीजिए, क्योंकि पार्शली इटालियन में है, पार्शली इंग्लिश में है, तो ये आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल होगा. किस हिसाब से होगा कि आपको इटालियन लैंग्वेज पे ग्रिप हो जाएगी. जब आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ मैंने वो लैंग्वेज सीखनी है. तो आपके पास जब उसका सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियसली आपके कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं जो आपको अचीव करने ही करने हैं स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए और स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए. तो जब आपके ऊपर आपके पास उस लैंग्वेज की ग्रिप हो जाएगी ना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. क्योंकि एक दफ़ा अगर आपने मास्टर्स कर लिया, आपके पास वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ जाएंगी बैचलर और मास्टर के लिए. और जो उनकी मेन कंडीशन हो क्या होती है, वो डिग्री से पहले आपकी लैंग्वेज मांगते हैं. वो ये कहते हैं कि हम लोग इटालियन लैंग्वेज जो है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मेन रिक्वायरमेंट जो है. तो अगर आपके पास पार्शली इन इंग्लिश कोई कोर्स आता है, पार्शली इटालियन में होगा, तो उसे ज़रूर लीजिएगा. मेडिकल. नेक्स्ट इज़ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं मास्टर्स के लिए, ये आप चेक कर लीजिएगा. अब हम चलते हैं कि हमने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है. अच्छा, फाइंड प्रोग्राम्स ये है वेबसाइट. इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. नेक्स्ट चेक करते हैं फाइंड प्रोग्राम्स. अच्छा, फर्स्ट आप इसे रजिस्टर कर लें. मैं अपने मेल चेक करती हूँ. I got this email from the university. Click to register. अच्छा, approve. I agree to the term and condition. Next is continue. Now we'll find the programs. If you want to do your undergraduate from this university, click on undergraduate academic year 2024-2025. अगर आपने इटालियन में करना चाह रहे हैं इटालियन क्लिक कर दें, इंग्लिश में करना चाह रहे हैं इंग्लिश कर दें, कंबाइंड इटालियन एंड इंग्लिश. मैंने इन दो को क्लिक कर रही हूँ तो कि नाउ फाइंड प्रोग्राम्स. इसमें तो हमें पता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन दो की है. और डेडलाइन इनकी है 22 September 2024. तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. अब चेक करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट का.
पोस्ट ग्रेजुएट की ये 11 प्रोग्राम्स हैं जो कि इसका इस डिपार्टमेंट की जो डेडलाइन है डेट इज़ 15 डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी है 28 तो देखें डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट है 29 तो ये आपने चेक कर लेनी है कि इनकी डेडलाइन जो है वो डिफरेंट है. सपोज इफ आई अप्लाई फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आई विल अप्लाई ऑन दिस वन क्लिक ऑन दिस वन. Add more choice. I can add another department. Economy, environment and development. नेक्स्ट चेक करते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है जहाँ मैं कहती हूँ कि चलो मैथमेटिक्स के लिए देख लेती हूँ, मैथमेटिक्स हो जाए या जो भी डिपार्टमेंट. सपोज दिस वन अप्लाई नाउ. ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ एट दिस टाइम. सो फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट माय प्रोफाइल. पासपोर्ट नंबर, फुल नेम, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एंड सिटीजनशिप आ गई, कंट्री ऑफ रेजिडेंसी आ जाएगी, एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका सिटी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो कर लीजिएगा. नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. नाउ दिस इज़ अबाउट माय कॉन्टैक्ट्स. आपका सिटी नेम आ जाएगा, पोस्टल कोड आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, स्काइप आईडी ज़रूर बनाइएगा. यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो इन्हें आपका स्काइप आईडी चाहिए होता है, तो स्काइप आईडी आप बना के रखिएगा. नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं. नेक्स्ट इज दे आर आस्किंग अबाउट योर एजुकेशन. प्लीज़ एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टिंग विद योर सेकेंडरी एजुकेशन. तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन को आपने ऐड ज़रूर करना है. इफ़ यू हैवंट येट फिनिश योर करंट स्कूल और यूनिवर्सिटी प्लीज़ एंटर द ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन. लेवल ऑफ एजुकेशन हम लोग प्री एजुकेशन लेवल सेकेंडरी एजुकेशन. और ऑफिशियल नेम ऑफ द स्कूल गवर्नमेंट स्कूल कर देते हैं. प्रोग्राम नेम आ जाएगा, मैं कहती हूँ इकोनॉमिक्स. रिवॉर्डेड डिग्री, कंट्री पाकिस्तान से मैंने किया तो स्टडी लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश कीजिएगा. इंसर्ट न्यू ब्लॉक. अब एज आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो मैंने यहाँ पे बैचलर का भी कर देती हूँ. आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है. प्रोग्राम नेम इकोनॉमिक्स हो जाएगा. एज आई एम अप्लाइंग फॉर इकोनॉमिक्स बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. जो भी आपकी डिग्री पे होगा ये आपने वहीं यहाँ पे कॉपी कर देना है. कंट्री हो जाएगा पाकिस्तान. स्टडी लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश करना है, उर्दू ना कीजिएगा कभी भी. लैंग्वेजेस में चले जाते हैं हम लोग. लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज इज़ उर्दू एंड फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश आ जाएगी. एंड प्रोफिशेंसी लेवल हमारा B2 कर दें. प्रूफ सर्टिफिकेट अदर आ जाएगा, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. रेजिडेंसीज प्लीज़ एंटर इफ़ यू हैव स्टेड अब्रॉड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए अब्रॉड रही हैं तो आप उसके एंटर कर दीजिएगा. मोटिवेशन में हम लोग आ जाते हैं. मोटिवेशनल लेटर चाहिए. प्लीज़ राइट एटलीस्ट 1500 कैरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 4000 कैरेक्टर्स. यहाँ आपने अपना मोटिवेशनल लेटर जो है वो लिख देना है जो कि नॉट मोर देन 4000 वर्ड्स होना चाहिए. अब हम डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं. डॉक्यूमेंट्स में अभी तक कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ नहीं है.
अदर्स में चेक करते हैं, वो चेकलिस्ट हम चेक कर लेंगे। स्पेशल नीड नन, चेकलिस्ट पे आते हैं। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, यू हैव टू अपलोड योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट कोई हो जाए, सपोज दिस वन इज माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट, आई हैव अटैच सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लेवल, अभी अटैच होने दें, अभी अटैच हुआ नहीं था, आई हैव अटैच सफिशिएंट। ओके, ये हो गया एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आई हैव फिनिश माई पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज मास्टर डिग्री, आई एम प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन फाइनल डिप्लोमा विद सप्लीमेंट्स, यहाँ आपने डिप्लोमा कर देना है। यहाँ पे आपके ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, अगर आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना आई हैवंट येट अटैच द ट्रांसलेशन, इस तरह कर दें। पासपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, प्रूफ ऑफ इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने आई डोंट नीड टू टेक अ टेस्ट, आई एम अ नेटिव स्पीकर, आई हैव अटैच सफिशिएंट, अगर आपके पास इटालियन का कोई है लैंग्वेज का तो आप यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। ये है इस तरीके से। लेट्स चेक द इनबॉक्स। इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देने। वी आर ग्लैड दैट यू हैव डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर स्टडीज इन यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिएस्टे। We wish you good luck in the process and hope that it will be start of a new and exciting adventure for you. To access your application, receive your offer। अच्छा ठीक है, आपने अपनी ईमेल जो है वो चेक करते रहना है। अब मैंने एक एप्लीकेशन फिल की है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अभी तक वो ड्राफ्ट में है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की है। उसके अंदर 4 अनरिजॉल्व टास्क अभी भी रहते हैं। कौन कौन से हैं? आई हैव टू अपलोड माई पासपोर्ट। देखते हैं इसे, पासपोर्ट पे एक पिक्चर मैं कोई भी अपलोड कर देती हूँ। सपोज मैं कहती हूँ मैंने पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड कर दी है एंड नाउ आई हैव अटैच्ड माय पासपोर्ट। अब हम देखते हैं कितने टास्क रह गए हैं। ये पासपोर्ट की हो गई है। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर देती हूँ। अगर आपके पास ट्रांसलेशन नहीं है डॉक्यूमेंट्स की तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर नहीं है ट्रांसलेशन, तो आपने जो ओरिजिनल आपके ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपने वो अपलोड कर देने, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं इटालियन और इंग्लिश में। एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, इटालियन और इंग्लिश। हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है और कहना है द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन द एक्सेप्टेड लैंग्वेज। जैसे लाइक मैं आपको अभी बता देती हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट में चेक करती हूँ, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा कि जो मैं अपलोड कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया है क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है डेट इज़ इन इंग्लिश। ये 2 हो गए हैं कंप्लीट। प्रूफ ऑफ इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। प्लीज़ अटैच रेलिवेंट प्रूफ ऑफ योर इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। क्योंकि मैंने जो इटालियन देखें, इंग्लिश और इटालियन किया था। इटालियन में आपके पास अगर इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपने अपलोड करना है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिए इटालियन लैंग्वेज ज़रूरी है और इसके लिए नहीं है। अगर आप इस डिपार्टमेंट को चूज़ नहीं करेंगे तो आपको इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this is the way to apply for this scholarship and to apply for this university. तो आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।